हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी आप लोग 10वें वर्ग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी सेंटअप एग्ज़ाम अपने अपने विद्यालयों में दे रहे हैं। आज दिनांक 20/11/2024 नवंबर को आपका सेकंड शिफ्ट में आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है और आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, उसको आप मिला लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में आपको सभी 80 प्रश्न जो आए हैं उन सभी का सही उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें से मात्र आपको 40 प्रश्न का सही उत्तर देने थे जो आपको OMR पर रंगना है, लेकिन आप लोग 80 प्रश्न को देख लीजिए कौन कौन प्रश्न आपको आता है। अभी भी आपको 2.5 महीना बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। और अभी तक यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपका यह अपना चैनल लेक्चरर आज़ाद सर पटना, जिसमें आपके बीच आपको सही प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं SK आज़ाद सर। चलिए मिलाइए और कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्नों का आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। चलिए, सोशल साइंस का यह पत्र 80 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। यह फ्रांस का राष्ट्रगान है। जिस तरह भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, इसी तरह फ्रांस का राष्ट्रगान है ला मार्सिले। पहला का सही उत्तर सी। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ। कुस्तुनतुनिया की संधि। ये कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुआ था। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि। सही उत्तर ए। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था। तीसरा का विकल्प है 1921, जो डी ऑप्शन नंबर डी। नई आर्थिक नीति लेनिन ने, जो कि बोल्शेविक दल के नेता थे, लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था 1917 ईस्वी में, अक्टूबर 1917 में। इसके बाद नई आर्थिक नीति रूस में लागू किया था, जिसके बाद रूस का नवनिर्माण शुरू हुआ। तो सही उत्तर तीसरा का डी। चौथा, इंग्लैंड में समाजवाद के प्रवर्तक। ध्यान दीजिए, समाजवाद के लिए समाजवाद का जनक कहते हैं सेंट साइमन। समाजवाद का जनक सेंट साइमन फ्रांस के। और उसके बाद इंग्लैंड में समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवन को। इंग्लैंड में यदि पूछेगा तो इंग्लैंड में समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवन, और साम्यवाद या वैज्ञानिक समाजवाद तो कार्ल मार्क्स साम्यवाद के जनक। प्रश्न के अनुसार इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहते हैं। रॉबर्ट ओवन को, यानी सही उत्तर होगा चौथा का बी। पांचवा प्रश्न का देखिएगा। पांचवा, मोन्सेविक दल के नेता। रूस में जब क्रांति हुआ था तो उसमें दो पार्टी थे, मोन्सेविक और बोल्शेविक एंड मोल्शेविक। तो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे लेनिन एंड मोन्शेविक के नेता करेंस्की। मोन्शेविक के नेता कौन थे। करेंस्की। बोल्शेविक के नेता लेनिन, और लेनिन बोल्शेविक के नेता, और करेंस्की थे मोन्शेविक के नेता। प्रश्न है, मोन्शेविक दल के नेता कौन थे। तो करेंस्की। सही उत्तर सी पचमा का। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किया गया था। होची मिन्ह की अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुआ था 2 सितंबर 1945। होची मिन्ह की अध्यक्षता में 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुआ था। तो सही उत्तर छठा का ए। सातवां, पाथेट लाओ हिंद चीन में पाथेट लाओ की स्थापना किया गया था। तो सातवां का सही उत्तर ए। आठवां, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो पूना समझौता पूना के यरवदा सेंट्रल जेल था। यहाँ भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को
यह पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना के यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, जिसमें दलित के मुद्दे पर यह समझौता हुआ था। तो 8वां का सही उत्तर हो जाएगा बी। 9वां का एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था? विकल्प है वाष्प इंजन, सेफ्टी लैम्प, पावर लूम, स्पिनिंग जेनी। ध्यान दीजिएगा, वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने 1776 ईस्वी में किया था। तो वाष्प इंजन तो होगा नहीं। पावर लूम का ही आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने 1785 ईस्वी में किया था। और सेफ्टी लैम्प सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में किया था, 1815 ईस्वी में। और स्पिनिंग जेनी का जेम्स हारग्रीव्ज ने 1764 ईस्वी में किया था। तो देखिएगा यहाँ पर फिर से एक बार, जेम्स वाट ने 1776 ईस्वी में वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में सेफ्टी लैम्प एंड स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव ने 1764 ईस्वी में किया था। और ये एडमंड कार्टराइट के द्वारा पावर लूम के आविष्कार 1785 में किया गया था, इसलिए सही उत्तर होगा 9वां का सी। 10वां मिरात उल अखबार का प्रकाशन है। एक मिरात उल अखबार एक समाचार पत्र है, पत्रिका है, जिसकी प्रकाशन फारसी भाषा का यह पत्रिका है। फारसी भाषा का पत्रिका है। राजा राम मोहन राय ने इसको 12 अप्रैल 1822 ईस्वी को 12 अप्रैल 1822 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया गया था फारसी भाषा में। तो सही उत्तर 10वां का ए। 11 विक्टर एमेनुएल जो इटली के थे, उन्होंने इटली के राजा विक्टर एमेनुएल ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था काउंट काबूर को 1861 ईस्वी में। इन्हीं के नेतृत्व में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। काउंट काबूर जो कि प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे विक्टर एमेनुएल के द्वारा 1861 ईस्वी में ये प्रधानमंत्री बने थे। तो सही उत्तर 11वां का सी। कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित थे? रूसो, सेंट साइमन और हीगल। कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थे। तो सही उत्तर बी। भूमि, शांति और रोटी का नारा लेनिन जो कि रूस का क्रांति, बोल्शेविक क्रांति करवाए थे, उसके बाद रूस के नेता और इन्हीं के नेतृत्व में रूस का सर्वांगीण विकास हुआ। रूस का निर्माण में लेनिन के महत्वपूर्ण भूमिका थे। और रूस में अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए भूमि, शांति और रोटी का नारा दिए थे बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन ने भूमि, शांति और रोटी का नारा रूस में दिए थे। तो 13वां का सही उत्तर ए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना रूसो ने किए थे। रूसो ने, जो कि फ्रांस का था, ये कहाँ का था? फ्रांस का था रूसो। ये 1762 ईस्वी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इसकी रचना किया था। तो 14वां का सही उत्तर होगा ए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना रूसो ने 1762 ईस्वी में किया था, जो कि फ्रांस के थे। तो सही उत्तर 14 का ए। 15 इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1910 ईस्वी में। इंडियन एक्ट 1910 ईस्वी में पारित हुआ था। 15वां का सी। किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था? पेरिस समझौता, जेनेवा समझौता, जकार्ता समझौता और हनोई समझौता। जेनेवा समझौता जो कि जुलाई 1954 ईस्वी में हुआ था। ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को विभक्त कर दिया था। बीच में रेखा जो है 17वीं समानांतर रेखा बीच की रेखा बनाया गया था। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को विभाजन करके, और यह समझौता जेनेवा समझौता कहलाता था। जुलाई 1954 में होता। तो वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटने वाला समझौता जेनेवा समझौता। तो सही उत्तर 16 का बी। 17 1914 ईस्वी में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ किया गया था? कनाडा, भारत, जर्मनी और जर्मनी के बर्लिन शहर में
जर्मनी के बर्लिन शहर में 1914 ईस्वी में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना किया गया था। 17 का सही उत्तर सी। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दिया था, उसको त्याग दिए थे। तो सही उत्तर 18वां का बी। 19वां बहुत इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न आपके लिए। रानी गौंडिन्यलू ने कहाँ आंदोलन किया था? रानी गौंडिन्यलू एक स्वतंत्रता सेनानी थी जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मणिपुर और नागालैंड में भी, तो मणिपुर और नागालैंड, यानी 19वां का सही उत्तर ए। चलिए 19 क्वेश्चन एक बार फिर से। अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए जल्दी से फटाफट, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार का सुविधा मिलते रहे, वीडियो मिल जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सही उत्तर 20वां का ए। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? ध्यान दीजिए, बंगाल विभाजन, ये बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया, और फिर 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया गया? 12 दिसंबर 1911। तो सिर्फ 1911 है। लागू किया गया था 1905 ईस्वी में, जुलाई 1905 में कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन, और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को इसको रद्द कर दिया गया था। कौन सी मिट्टी? तो सही उत्तर हो जाएगा 21वां का सही उत्तर बी। 22वां, निम्न से किस मिट्टी की उर्वरता सबसे कम है? लेटराइट मिट्टी सबसे कम उर्वर मिट्टी होती है, इसके बाद मरुस्थलीय। सबसे अधिक है जलोढ़ मिट्टी, और सबसे कम लेटराइट मिट्टी, सबसे कम। तो 22वां का सही उत्तर बी। 23वां, कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब लौह अयस्क ही है, लेकिन हेमेटाइट सबसे उच्च कोटि का है। तो 23 का सही उत्तर बी। 24वां, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ में है? ये है जामनगर, बरौनी, मथुरा और ट्राम्बे। तो जामनगर गुजरात में है। ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा दूसरा तेल शोधक कारखाना है, जिसकी स्थापना 14 जुलाई 1999 ईस्वी को किया गया था। 14 जुलाई 1999 ईस्वी को जामनगर तेल शोधक कारखाना की स्थापना किया गया था। तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना भी कहाँ है? जामनगर में। 24 का सही ए। निम्न से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो समुद्र तल की गहराई मापी जाती है, सागरीय सतह। सही उत्तर 25वां का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है आपके सामने, देखिएगा। किसे बाढ़ का देश कहते हैं? भारत, चूँकि भारत में बहुत सारी नदियां हैं और यहाँ बाढ़ अक्सर आती है, इसलिए भारत को बाढ़ का देश कहते हैं। 26 का ए। 27वां, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, मयूरभंज जिला में। उड़ीसा के मयूरभंज जिला में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। 27वां का सही उत्तर ए। सागर सम्राट क्या है? यहाँ एक ड्रील जलयान है, मुंबई से ये ड्रील जलयान है, मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर। यहाँ पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम गैस का निष्कासन किया जाता है। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस का निष्कासन मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर एक ड्रील जलयान है। तो सही उत्तर होगा बी, 28 का बी। पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा? पृथ्वी से तो है, तो भूतापीय ऊर्जा। सही उत्तर डी। 29 का सही उत्तर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? मथुरा में है ही, जामनगर में तो सबसे बड़ा है, हल्दिया में भी है, सूरत में नहीं है। सूरत में तेल शोधक कारखाना नहीं है। 30वां का डी,
मथुरा में भी है, जामनगर में भी है, हल्दिया में भी है, सूरत में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31वां। इसके बाद 30वां के बाद 31वां, कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के पास है? तो विशाखापत्तनम। यहाँ पर विशाखापत्तनम एकमात्र ऐसा इस्पात केंद्र है जो समुद्र तट के किनारे है। ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ था। 1971 ईस्वी में विशाखापत्तनम इस्पात केंद्र की स्थापना हुआ था आंध्र प्रदेश में जो है। तो सही उत्तर 31वां का बी। कौन सा व्यापारिक फसल है? चाय भी है, कहवा भी है, रबर भी है और इनमें से सभी इनमें से सभी जो है व्यापारिक फसल है। सही उत्तर डी। वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को। ये सही उत्तर 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को सबसे पहले भारत में वायुयान उद्योग की स्थापना किया गया था, कारखाना खोला गया था। तो सही उत्तर 33वां का सी। अगला है, निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र का सबसे पहले स्थापित किया गया था? किसे? तो कांडला सबसे पहले, कांडला जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र का सबसे पहले स्थापित किया गया संस्था है। यहाँ पर इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था। कांडला सबसे पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र का सबसे पहला स्थापना इसी का हुआ था। 34वां का सही उत्तर बी। पूर्व रेलवे का मुख्यालय देखिएगा कोलकाता। यहाँ 2 रेलवे का मुख्यालय है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय इसके अनुसार क्या हो जाएगा? कोलकाता में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। सही उत्तर 35 का डी। 36, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? महाराष्ट्र ज्वार की खेती में सर्वप्रथम स्थान है भारत का। तो डी। कौन सा सामुदायिक संसाधन है? पंचायत भवन, जिस पर पूरे समुदाय का विशेष का अधिकार होता है। मोबाइल फ़ोन निजी है, मकान भी निजी है, कृषि भूमि भी निजी होता है, लेकिन पंचायत भवन सामुदायिक संसाधन है। तो 37वां का सही उत्तर बी। 38वां, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मकान बनाना उचित नहीं होता है, यानी अनुचित होता है। तो सही उत्तर 38 के बी। 39, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? चक्रवात भी है, भूकंप भी है और भूस्खलन भी है। सभी प्राकृतिक आपदा जितने भी आपदा हैं इसमें जो दिए हुए हैं, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन, तीनों ही प्राकृतिक आपदा। तो इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा 39 का डी। 40 में, भारत में पहला तांबा प्रागलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो विकल्प है घाटशिला, जमशेदपुर, रायपुर और जादूगोड़ा। तो घाटशिला में सबसे पहले, घाटशिला में भारत का पहला तांबा प्रागलन संयंत्र की स्थापना हुआ था। तो 40वां का सही उत्तर ए। 40वां का सही उत्तर कौन हो जाएगा? ए। भारत का प्रथम तांबा प्रागलन संयंत्र घाटशिला में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, अब किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? एंथ्रेसाइट में सबसे अधिक यदि पूछेगा तो एंथ्रेसाइट सबसे अधिक। और सबसे कम पीठ। तो 41वां का सही उत्तर सी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? बाघ परियोजना की शुरुआत 1973, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को बाघ परियोजना की शुरुआत किया गया था। तो 42वां का सही उत्तर सी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिन राम। ये बहुत ही हल्का प्रश्न है। किसे जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं? दक्षिणी गोलार्ध को। विश्व में पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के रूप में मानते हैं हम, सी। 1973 ईस्वी से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जानते हैं? देखिए 1973 ईस्वी में कर्नाटक का नामकरण हुआ था। 1 नवंबर 1973 ईस्वी में कर्नाटक को राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके पहले कर्नाटक को मैसूर के नाम से जानते थे। 1 नवंबर 1973 ईस्वी को मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक पड़ गया और ये 1973 से पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करती है? तो राज्य सरकार। पंचायत सरकार की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इसके बाद है
बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलती है? बेल्जियम का अधिकांश जनसंख्या डच भाषा बोलती है। कौन भाषा? डच, यानी सही उत्तर 47 का ए। कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो विदेशी मामले भी संघ सूची है। सूची को 3 विषय है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो विदेशी मामले, बैंकिंग और मुद्रा, ये तीनों संघ सूची का विषय है। कानून व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची को कानून व्यवस्था आता है। तो सही उत्तर है 48वां का डी। लिच्छवी गणतंत्र की स्थापना हुआ था वैशाली। वैशाली सबसे पुरानी गणतंत्र, लिच्छवी गणतंत्र सबसे पुराना गणतंत्र की स्थापना हुआ था लिच्छवी वैशाली में। ठीक है, गंगा नदी के उत्तर। तो 49 का सही उत्तर डी। 50 दल बदल कानून किस पर लागू होता है? राष्ट्रपति पर नहीं होता है, उपराष्ट्रपति पर नहीं होता है, सांसद या विधायक पर, जो किसी खास दल के होते हैं, एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो सांसदों और विधायकों पर होगा। सही उत्तर बी। नगर पालिका का कार्यक्षेत्र विषय संविधान की किस अनुच्छेद में है? नगर पालिका संविधान की 12वीं अनुसूची में है, जिसकी वो 74वें संशोधन जो हुआ था 1992 ईस्वी में, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें कि नगर पालिका के कार्य क्षेत्र को इसमें प्रदर्शित किया गया था। तो 51वां के सही उत्तर सी। चलिए 51 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 52। पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत कहाँ किया गया था? राजस्थान में, और राजस्थान के नागौर जिला, नागौर है राजस्थान में। यहाँ पर सबसे पहले अक्टूबर 1959 ईस्वी में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किया गया था। नागौर जिला में, राजस्थान में है, अक्टूबर 1959 ईस्वी में। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। सही उत्तर बी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सही उत्तर डी। नाइजीरिया संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुआ था? नाइजीरिया संघीय व्यवस्था की स्थापना ऐसे हुआ था अक्टूबर 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में अक्टूबर में हुआ था, लेकिन इसमें क्वेश्चन विकल्प नहीं है, तो इसको 1970 कीजिए। सही उत्तर होगा 54 के डी। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना, अभी मायावती है यहाँ पर, लेकिन इसकी स्थापना कांशीराम के द्वारा किया गया था। सही उत्तर ए। हाथी छाप चुनाव चिन्ह। कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त करता है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम, जो 2005 में लागू हुआ था। 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सबसे सशक्त बनाता है लोगों को, वो है सूचना का अधिकार अधिनियम। तो 56 के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ प्रेस को कहते हैं। प्रेस को चतुर्थ स्तंभ। तो पहला का 57 का डी। 1956 ईस्वी में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था? 14 राज्य उस समय था और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश व्यक्त किया गया था। तो सही उत्तर 58 का बी। स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र से गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 ईस्वी में। 59 का सी। एक दलीय प्रणाली है चीन में। 60 के एक दलीय प्रणाली किस देश में लागू है? चीन में। तो सही उत्तर 60 का ए। 61 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। VVI तारी विरोधी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मजदूरों के द्वारा, किसानों के द्वारा, दलितों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा 1990 के दशक में महिलाओं के द्वारा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की महिलाओं के द्वारा 1990 के दशक में तारी विरोधी आंदोलन चलाया गया था। तारी और शराबबंदी आंदोलन आंध्र प्रदेश के महिलाओं के द्वारा। तो 61 का सही उत्तर सी। पंचायत की व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, ग्राम सभा। ग्राम सभा को पंचायत की व्यवस्थापिका कहते हैं। तो 62 का सी। उनमें से
कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड राज्य है, गोवा भी राज्य है, नागालैंड भी राज्य है, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन इसको जम्मू और कश्मीर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। 63 का सी। जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था कहलाती है अर्थव्यवस्था। 64 का सी। ये सब इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। बैंकिंग को किस क्षेत्र में रखा जाता है? तृतीय क्षेत्र। बैंकिंग को तृतीय क्षेत्र, कृषि प्राथमिक क्षेत्र है और बैंकिंग तृतीय क्षेत्र है, सी। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से किस देश का स्थान सर्वोपरि है? विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, भारत और अमेरिका। अभी तो ऐसे स्विट्जरलैंड है, अभी प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, अभी क्या है? स्विट्जरलैंड अभी प्रथम है, लेकिन इसमें विकल्प के अनुसार नॉर्वे प्रथम स्थान पर। तो 66 का सही उत्तर बी। 67 आर्थिक विकास की माप सबसे उचित सूचकांक क्या है? तो आर्थिक विकास की माप की सबसे उचित सूचकांक है मानव विकास सूचकांक। 67 का डी। 68 राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति का जिसका निर्माण 1949 ईस्वी को इसका गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्षता किए थे। 1949 में इसका गठन किया गया था। तो 68 का सही उत्तर बी। किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? तो अंतिम वस्तुएं होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं भी होती है, पुरानी वस्तुएं होती है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर डी। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? डॉलर। सिंगापुर में कौन सी मुद्रा चलती है? डॉलर, डी। प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार की वित्त प्रदान करती है? अल्पकालिक। यहाँ पर कम समय के लिए कम पैसा ब्याज पर दिया जाता है। तो 71 का सही उत्तर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कि कौन सी खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है? चालू खाता, करंट अकाउंट बड़े व्यापारियों के द्वारा खुलाया जाता है। किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? कृषि में। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि में कार्यरत है, तो ए। काम के बदले अनाज की कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 2004 ईस्वी में। तो 74 का नवंबर 2004 में। 74 का सी। कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा, बैंकिंग, यातायात और संचार। ये शिक्षा जो है वो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। सही उत्तर 75 का बी। सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्नलिखित में से क्या है? निजीकरण है ही, उदारीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है, इनमें से सभी। सही उत्तर 76 का डी। 77 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च, 15 फरवरी, 24 दिसंबर, 24 सितंबर। तो 24 दिसंबर, चूँकि इसी दिन 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को सबसे पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस सबसे पहले मनाया गया था। 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया गया। तो सही उत्तर 77 का बी। किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? पूंजीवादी में होता है। पूंजीवादी में निजी का, समाजवादी में सरकार का और मिश्रित में दोनों का। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो 78 का सही उत्तर ए। अगला है वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में आर्थिक नीति का निर्धारण नीति आयोग के द्वारा किया गया है, जिसके पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग 2015 से। तो नीति आयोग 79 का सी। लास्ट प्रश्न आज का इस सोशल साइंस का 10वें वर्ग के सोशल साइंस जो अभी सेंट्रल एग्जाम आज पढ़ा उसका अंतिम प्रश्न। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन सी संस्था है? भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो सही उत्तर इसका बी। चलिए मिला लिया आप 80 प्रश्न। देख लीजिए कितने प्रश्नों का सही उत्तर आप लोगों ने दिया है और कमेंट कीजिए कि आपका 80 में कितने सही हुए और 40 जो OMR पर लगाए उसमें कितने सही हुए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से एक बार कर लीजिए, कमेंट करें।
तब तक सभी आप लोगों ने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड बाय।